क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है? दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चंदेल और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। कोरोना के पहले वेव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम केयर फंड बनाया गया। लोगों से स्वैच्छिक योगदान मांगा गया ताकि कोरोना के पीड़ित लोगों को मदद की जा सके। ये पीएम केयर फंड को अलग से बनाया गया जो सरकार की निगरानी से बिल्कुल बाहर हो। सदस्य सिर्फ 4 ही लोग होते हैं: प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री, जो पैसे की सारी लेन देन की जानकारी रखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने पीएम केयर फंड को लेकर याचिका दायर की, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पीएमओ के अधिकारी ने साफ कर दिया कि पीएम केयर फंड भारत सरकार के अधीन नहीं है, इसकी देखरेख सरकार नहीं करती, इसलिए ये आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता है, जिससे कि बताया जा सके कि कितना पैसा कहाँ गया और कहाँ से आया। ये फंड कोरोना, बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं या दंगा आदि में मारे गए लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए बनाया गया है। पीएम केयर फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100% तक छूट है। पीएम केयर फंड इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 के जी में है। पीएम केयर्स फंड में दी गई दान भी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी व्यय के रूप में है। अब इससे मिलता जुलता फंड प्रधानमंत्री राहत कोष है, जिसे पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद के लिए ये 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री राहत कोष की राशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतः बाढ़, चक्रवात आदि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया गया है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बनाया गया और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। समग्र निधि का निवेश अनुसूची, वाणिज्य, बैंक तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों से निवेश किया जाता है। कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन यह आरटीआई के दायरे में आता है। अब आरटीआई लगाकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की जानकारी ले सकते हैं। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड और प्रधानमंत्री राहत कोष दोनों प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया है और दोनों का नियम मिलता जुलता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि पीएम केयर फंड की पारदर्शिता का पता चल सके।